नमस्कार। इस वीडियो में हम आज फ्रीक्वेंसी के बारे में डिटेल में समझेंगे। और फ्रीक्वेंसी के बारे में डिटेल में समझने से पहले हमें साइकिल के बारे में समझना होगा। तो साइकिल किसे कहते हैं? देखो, व्हेन ए वेवफॉर्म रीचेस ए कंप्लीट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल इज नॉन एज वन साइकिल। मीन्स जब एक वेवफॉर्म एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल हाफ साइकिल को कंप्लीट करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? वन साइकिल कहते हैं। समझने के लिए मान लो ये हमारा ऑल्टरनेटिव करंट का वेव फॉर्म है। इस वेव फॉर्म में देखो ये हमारा रेफरेंस लाइन या जीरो लाइन है। इस लाइन के ऊपर में जो वेव फॉर्म होता है ये एक हाफ है, ये एक है, ये है कि मीन्स जीरो लाइन से ऊपर में जो वेव फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं। और नीचे ये जो हाफ साइकिल है इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा रेफरेंस लाइन के नीचे है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। तो देखो जो साइकिल होता है, वन साइकिल जो होता है वो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल को मिलाकर एक साइकिल बनता है। तो जब ऑल्टरनेटिव करंट यहाँ से शुरू होकर मैक्सिमम वैल्यू आएगा, फिर वापस जीरो आएगा, फिर नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू आएगा, फिर जीरो आएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? वन साइकिल कहेंगे। तो ये था हमारा साइकिल का डेफिनेशन। उसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी हम किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। देखो ये हमारा एक साइकिल बन गया, तो टाइम कितना है? 1 सेकेंड। टाइम है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर ये जो फ्रीक्वेंसी होता है कितना साइकिल कंप्लीट करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मान लो ये जो वेव फॉर्म है 1 सेकेंड में यहाँ से शुरू होकर, देखो मान लो ये वेव फॉर्म हमारा एक टाइम कितना है? 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर यहाँ से शुरू होकर इधर जाकर यहाँ तक आता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कितना होगा उस कंडीशन में? 1 हर्ट्ज होगा, क्योंकि ये एक ही सेकेंड में एक ही साइकिल कंप्लीट कर रहा है। अगर एक ही उसी टाइम में मीन्स एक ही सेकेंड में, एक सेकेंड में ये वेव फॉर्म यहाँ से शुरू होकर इधर आकर यहाँ तक आता है, मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मीन्स ये एक साइकिल है, ये और एक साइकिल, मीन्स एक सेकेंड में अगर 2 साइकिल कंप्लीट होता है तो इस कंडीशन में हम फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 2 हर्ट्ज होता है। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि जो इंडिया का फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज होता है वो क्यों होता है? क्योंकि इंडिया का जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज इसलिए होता है क्योंकि जो इंडिया का जो सप्लाई ऐसी सप्लाई होता है उसमें 1 सेकेंड के अंदर ये ऐसे ही 50 साइकिल कंप्लीट करता है। यह एक साइकिल है, यह और एक साइकिल है, यह और एक साइकिल है, ऐसे ही 50 साइकिल कंप्लीट करता है। 50 साइकिल के 1 सेकेंड के अंदर इंडिया में जो ऐसी सप्लाई होता है वो 50 साइकिल कंप्लीट करता है, इसलिए इंडिया का जो करंट का फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। ऐसे ही अमेरिका का कितना होता है? 60 हर्ट्ज होता है, क्योंकि अमेरिका में क्या होता है? जो टाइम होता है 1 सेकेंड के अंदर जो सप्लाई होता है वो 60 साइकिल कंप्लीट करता है, इसलिए अमेरिका का फ्रीक्वेंसी कितना है? 60 हर्ट्ज है। उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी इसका यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट हम सब जानते हैं हर्ट्ज होता है। उसके साथ साथ और एक भी यूनिट है जिसको हम कहते हैं सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड इनवर्स भी कहते हैं या 1/सेकेंड कहते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो हम इसको 1/सेकेंड क्यों कहते हैं? देखो जो फ्रीक्वेंसी होता है इसका फॉर्मूला क्या आता है? 1/t। 1t मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। तो 1/सेकेंड टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी का यूनिट 1/सेकेंड भी होता है और हर्ट्ज भी होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।